नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और 7 बजे के बुलेटिन में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली से आ रही बड़ी खबर, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में महामंथन, ग्वालियर चंबल पर अमित शाह की खास नजर रहेगी। दरअसल 20 अगस्त को ग्वालियर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश के दिग्गज बीजेपी नेता बैठक में शामिल होंगे। ग्वालियर चंबल के बीजेपी विधायक भी इसमें शामिल होंगे। दरअसल अमित शाह जिला और प्रकोष्ठ अध्यक्षों की भी बैठक लेंगे। करीब 1200 से ज्यादा पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे और ये ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र पर पकड़ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की विशेष रणनीति का हिस्सा होगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया और इस बैठक के माध्यम से आगे की जो रूपरेखा है वो तय की गई, जिसमें खासकर ग्वालियर चंबल संभाग का जो क्षेत्र है उससे टारगेट किया जा रहा है और यहां कैसे लोगों तक मजबूत पकड़ बनाई जा सके ये तय किया गया है। जिसमें अब 20 अगस्त को ग्वालियर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक तय की गई है और इस प्रस्तावित बैठक की अगुवाई खुद अमित शाह करेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाते हैं। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महामंथन, जहां बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में हुई चर्चा, 90 में 27 विधानसभा सीटों पर गहन मंथन और 27 सीटों पर वे 22 सीटें जो कमजोर और 5 सीटें जो टफ हैं। चुनाव समिति में राज्य की सीटों को A, B, C, D कैटेगरी में बांटा गया है। बैठक में C और D कैटेगरी की सीटों पर चर्चा हुई। पिछले 10 सालों में पहली बार चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले बीजेपी चुनाव समिति की यह बैठक हुई है। ए कैटेगरी जीत वाली, बी कैटेगरी एक या 2 बार हार वाली, सी कैटेगरी लगातार 2 बार हार वाली और डी कैटेगरी कभी नहीं जीत वाली सीट तय की गई है। तो ए, बी, सी, डी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। और एक बड़ी खबर रायपुर से बता दें आपको, सीएम भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा। छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को राहत दिए जाने की मांग है। 42% महंगाई राहत देने के लिए पत्र लिखा है। अधिकारियों को समुचित निर्देश देने का अनुरोध इस पत्र के माध्यम से सीएम भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को किया और छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को 42% महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई है। और राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी के नेता अब हमारे बीच नहीं रहे। दरअसल पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी का निधन हो गया। रायपुर के निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। संयुक्त मध्य प्रदेश में वे श्रम मंत्री रह चुके थे। 2 बार राजनांदगांव से विधायक चुने गए लीलाराम भोजवानी और लीलाराम भोजवानी के निधन पर राजनांदगांव में शोक की लहर है। शाजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया और कार सवारों की जान बाल बाल बची है। दरअसल फायर ब्रिगेड ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया और हालांकि बक्सी बाईपास के पास जो ये दुर्घटना हुई, इसमें कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई और जो कार सवार थे वे बाल बाल बचे हैं। ये एक राहत की खबर है इस दुर्घटना में। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये उसी दुर्घटना के रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें हैं। जब ये दुर्घटना हुई उसके बाद आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि कार सवार जो लोग थे वे बाल बाल बच गए और वक्त रहते कार से वे उतर पाए। ये राहत की बात थी। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। आग कैसे लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। बक्सी बाईपास के नज़दीक ये दुर्घटना हुई, कार सवारों की जान बच गई, इसमें ये एक राहत की बात है। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया चलती कार में आग लगने का, इस दौरान जो कार में लोग सवार थे वे वक्त रहते कार से उतर पाए, ये एक राहत की बात है। कार सवारों की जान बच गई, ये राहत की बात रही। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये दुर्घटना के बाद जब आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा था उस दौरान की तस्वीरें हैं। जबलपुर के सिहोरा तहसील में पदस्थ एक पटवारी और उसके दलाल को लोकायुक्त ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।
पटवारी ने जमीन के खसरे और अन्य रिकॉर्ड में नाम जोड़ने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त में की गई। जिसके बाद लोकायुक्त ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद पटवारी और उसके सहयोगी दलाल शारदा पटेल को रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त ने पटवारी और दलाल दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बढ़ते आगे, आपको बता दें सरगुजा जिले में शासकीय प्राथमिक शाला बकमेर में ताला जड़ दिया। अभिभावकों ने परेशान होकर आंगनबाड़ी में संचालित स्कूल में ताला लगा दिया। ये स्कूल बीते 1 साल से जर्जर पड़ा है। जर्जर होने पर स्कूल के पास आंगनबाड़ी में इसे संचालित किया जा रहा था। अधिकारियों ने अभिभावकों को बताया था कि सिर्फ 2 महीने के लिए आंगनबाड़ी में स्कूल संचालित होगा ताकि स्कूल की मरम्मत की जा सके, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से बीते 1 साल के बाद भी स्कूल की मरम्मत नहीं हो सकी, जिसका खामियाजा वहां पढ़ने वाले मासूम बच्चों को उठाना पड़ रहा है। नहीं पढ़ाते हैं, बस 5 का पढ़ाते हैं। स्कूल 1 साल से यहाँ लग रहा था आंगनबाड़ी में। उनको समय दिया गया था पंचायत द्वारा 15 दिन का, लेकिन आंगनबाड़ी के ऊपर से भी उनको दबाव आ रहा था कि आप अपना आंगनबाड़ी जल्दी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 2 आंगनबाड़ी में एक ही आंगनबाड़ी में बैठते थे, बच्चे ज़्यादा थे। इस वजह से उनको भी अपना आंगनबाड़ी चाहिए था और इसकी जानकारी हम कई जगह दिए। कलेक्टर जी के पास गए, विधायक जी के पास गए, जिनके पास जाना चाहिए हर किसी के पास गए, लेकिन आज तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। ना स्कूल बना, ना स्कूल में टीचर आए। एक ही हेडमास्टर हैं, उनको तो अपना रजिस्टर मेंटेन करने में ही समय निकल जाता है। बच्चों को बहुत दिक्कतें आ रही थी। हम लोग सर ग्राम बकमेर के प्राथमिक शाला स्कूल जो आंगनबाड़ी में लगता था उसको सब ताला मार दिया सर। 15 अगस्त को पिछले साल स्कूल जर्जर हो गया था, तो बात करके आंगनबाड़ी में 2 महीने का परमिशन दिया गया था। लगभग 2 महीने का परमिशन दिया गया था। अब 2 महीना के बाद अभी 1 साल हो गया, पूरा हो गया, और अभी तक स्कूल बना नहीं है और टीचर भी नहीं है यहाँ पे। पता चला है संकुल शैक्षिक समन्वयक के माध्यम से कि वहाँ कुछ अभिभावक आए थे और शिक्षकों की कमी पे नाराजगी व्यक्त किए थे। उस संबंध में आवश्यक जांच कर कार्यवाही कर उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। स्वच्छता में नंबर 1 होने के बाद इंदौर अब ट्रैफिक के मामले में भी नंबर 1 होने जा रहा है। दरअसल इंदौर IIM के साथ मध्य प्रदेश ट्रैफिक पुलिस ने एक MOU किया है, जिसके तहत सड़क दुर्घटनाओं को रोकने पर काम किया जाएगा। और इसके लिए इंदौर में DCP ट्रैफिक और IIM इंदौर के डायरेक्टर के साथ शहर के सभी सरकारी विभागों की एक बैठक होगी, जिसमें नगर निगम, IDA, NHAI, MPRDC ये सभी डिपार्टमेंट्स शामिल होंगे। और ये अनुबंध पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट PTRI के साथ हुआ है। ADGP साहब हैं जो PTRI से हैं, श्री जनार्दन साहब, और IIM के जो पदाधिकारी हैं, इनके बीच में एक MOU साइन हुआ है। उस MOU में दुर्घटना में कमी लाना ये उनका उद्देश्य है, और दूसरा विजन 0 के संबंध की लक्ष्य प्राप्ति करना ये उनका लक्ष्य है। और अभिनेता सनी देओल की फिल्म गदर 2 के रिलीज होने के बाद से ही बड़े शहरों के दर्शकों में फिल्म को लेकर काफी क्रेज दिखाई दे रहा है। और अब यही क्रेज छोटे शहरों से होते हुए ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गया है। सिवनी के मोहगांव के ग्रामीणों में फिल्म को लेकर ऐसी दीवानगी चढ़ी कि ग्रामीण अनोखे अंदाज में सिनेमा हॉल पहुंचे। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने फिल्म देखने जाने के लिए पहले एक डीजे बुक किया। सभी ग्रामीण ट्रैक्टर्स पर सवार हुए और मैं निकला गड्डी लेके गाना बजाते हुए, ये नाचते हुए यहां पहुंचे। ग्रामीणों की फिल्म को लेकर इस दीवानगी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये वही दृश्य है जब ग्रामीण गड्डी लेके निकले थे फिल्म देखने के लिए और नाचते गाते ये पहुंचे हैं फिल्म देखने। बढ़ते आगे, रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर। टैक्सी ड्राइवर और यात्री के बीच मारपीट का मामला। मारपीट में दोनों पक्ष के लोगों को चोट आई है। दरअसल टैक्सी ड्राइवर
जीआरपी थाने का घेराव कर दिया। टैक्सी ड्राइवर्स ने एकजुट होकर जीआरपी थाने में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दरअसल किराए को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और मारपीट से बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि बात थाने का घेराव करने तक आ पहुंची और थाना घेराव करने के लिए टैक्सी ड्राइवर्स की भीड़ इकट्ठा हो गई। जीआरपी थाने का घेराव करने के लिए टैक्सी ड्राइवर्स पहुंचे। किराए को लेकर विवाद शुरू हुआ था। शाम के समय 6:45 बजे लगभग हरि प्रसाद जी हैं, शंकर नगर के रहने वाले। वो अपने पत्नी, बेटी और बेटा के साथ बनारस से कहीं से आए थे और ऑटो ओला जो होता है, ओला C04 L 7784, चालक है सर्वेश कुमार, उसको बुक करके जाने के लिए ATM के सामने सामान रखी। इनके पास बाहर से आते तो सामान तो ज़्यादा था। उसी बात पे इनके बीच में विवाद हुआ। मुझे एक्स्ट्रा पैसा लगे या दूसरी गाड़ी कर लो, और विवाद हो उसी बीच में फिर दोनों बीच में मारपीट हुई है, दोनों पार्टी के बीच में। और उसी में फिर तो ऑटो ओला वालों को कहना है कि नहीं, हमारे तरफ से एक तरफा कार्रवाई हो, इनकी विरुद्ध कार्रवाई नहीं। युगल है हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर। युगल, ये टैक्सी और यात्रियों के मारपीट का मामला काफी बढ़ गया। ये बिल्कुल देखिए, आतिश, जिस तरह से रेलवे स्टेशन में ऐसी घटना आए दिन होते रहती है और जो यात्री है जब लौटते हैं तो किराया भाड़ा को लेकर के इस तरह के विवाद की घटना है वो सामने हर बार आती है। इस बार भी पहले उसने गाड़ी है वो बुक किया है, उसके बाद जब सामान लगेज अधिक था तो उसके बाद उसने अचानक से पैसे अधिक लेने की बात कही और उसी को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ। और चूंकि सफर करके लौट रहे थे और स्थानीय शंकर नगर का रहने वाला है, इस बीच मारपीट भी हुई, दोनों को चोटें आई है और पहले FIR दर्ज की गई थी जीआरपी पुलिस द्वारा शिकायत के बाद। लेकिन बाद में जो टैक्सी जो चालक है, जो वो संघ है, उनका ड्राइवर यूनियन संघ है, वो सभी ने थाने का घेराव किया। उसके बाद काउंटर जो FIR है वो दर्ज की गई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस तरह से रेलवे स्टेशन में मारपीट करना या फिर इस तरह से भाड़े को लेकर के विवाद करना कहीं न कहीं राजधानी रायपुर की छवि है उसको बिल्कुल धूमिल करती है। यहाँ पर हजारों यात्री आते हैं और इस तरह से पहले जो भाव तय होते हैं और उसके बाद इस तरह से बार्गेनिंग करके और भी जो रेट बढ़ाने की बात होती है, भाड़ा अधिक लेने की बात होती है, इससे ये कहा जा सकता है कि ये गंभीर लापरवाही। फिलहाल पूरे मामले की जांच है, जीआरपी कर रही है। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की दिल्ली बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। बीजेपी 20 अगस्त को अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। सरकार अपनी उपलब्धियों का जनता के सामने ब्यौरा रखेगी। भोपाल में बड़े नेताओं की मौजूदगी में रिपोर्ट कार्ड पेश होगा और इसी दिन पार्टी की ग्वालियर में वृहद प्रदेश कार्य समिति, ग्वालियर चंबल की कार्य समिति से पार्टी एकजुटता का भी संदेश देगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। ग्वालियर चंबल संभाग की कार्य समिति से पार्टी एकजुटता का तो संदेश देगी ही, साथ ही जो दिल्ली में हुई बैठक में तय हुआ है उस पर अमल होगा। रंजना हमारी सहयोगी इस वक्त भोपाल से मौजूद हैं। रंजना, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं आगामी बैठक को लेकर? दिल्ली में क्या कुछ तय हुआ? आशीष, दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें ये तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में जब 20 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में जन कल्याणकारी योजनाएं जो कि बीजेपी ने चलाई हैं उसको पेश किया जाएगा। जनता के सामने बताया जाएगा उन योजनाओं के जरिए कि कितना बदलाव और कितने बड़े स्तर पर बदलाव आया है। और अपने साथ में ये भी बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो किस तरह की परेशानियां जनता को थी और उन परेशानियों का जो समाधान है जब बीजेपी की सरकार आई तो किस तरीके से और कितने जल्दी जो समस्याओं का समाधान किया गया। अब 5वीं बार सत्ता में आना चाहती है बीजेपी और इसीलिए इस तरह की जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है और इस तरह के जो प्रयास है वो भी किए जा रहे हैं ताकि जनता के बीच ये बताया जा सके कि कांग्रेस सरकार थी तब किस तरीके से मध्य प्रदेश था और अब जबकि बीजेपी की सरकार है तब मध्य प्रदेश में कितने बड़े स्तर पर बदलाव आया है और आने वाले दिनों में और बड़े स्तर पर क्या कुछ बदलाव आएंगे और जनता को लगातार जो नई सुविधाएं हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, औद्योगिक संरचना के हिसाब से वो तमाम जो प्रदेश की जनता है उनको दिए जाएंगे। खुद पार्टी के रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इसकी निगरानी भी करेंगे। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस जानकारी के लिए। और पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी रथ यात्रा निकालेगी। दरअसल जशपुर में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य विष्णुदेव साय ने कहा कि सितंबर के पहले सप्ताह में बस्तर और जशपुर से रथ यात्रा की शुरुआत होगी। बीजेपी का रथ प्रदेश के सभी 90 विधानसभा सीटों में घूमेगा। इसके लिए रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है। हर विधानसभा मुख्यालय में यात्रा के दौरान आम सभा होगी और आम सभा में 25,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाई जाएगी। केंद्रीय नेताओं का भी जमावड़ा लगेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 2 यात्रा निकलेगी। एक छत्तीसगढ़ के पूर्वी छोर जशपुर, जो स्वर्गीय दिलीप सिंह जोदेव जी का अवतरण स्थल है, यहाँ से निकलेगी और एक बस्तर से निकलेगी। 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच ये यात्रा होगी और दोनों यात्रा का मिलन होगा, जो बहुत बड़े समारोह के साथ समापन होगा। और पेंड्रा से खबर, जहां सड़क पर हाथियों का दल घूमता नजर आया। भालुओं के गढ़ में हाथियों का डेरा। 4 दिन से मरवाही वन मंडल में हाथी मौजूद हैं। दरअसल दानी कुंडी वन परिक्षेत्र में 4 मकानों को अब तक ये क्षतिग्रस्त कर चुके हैं। फसलों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। लोगों में दहशत है और इसके लिए वन विभाग की तरफ से लोगों को सिर्फ अलर्ट ही किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, हाथी सड़क पर घूमते हुए नजर आए और हाथियों का ये दल भालुओं के क्षेत्र में 4 दिन से मरवाही वन मंडल में घूम रहे। दानी कुंडी वन परिक्षेत्र में 4 मकानों को अब तक ये नुकसान पहुंचा चुके हैं। और इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, 16 करोड़ के पीएचई घोटाला मामले में आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल आर्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने बुधवार रात हरिद्वार से राहुल को गिरफ्तार किया। राहुल के रिश्तेदारों के खाते में घोटाले की राशि भेजी गई थी। क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तारी हुई है आरोपी की। 16 करोड़ की पीएचई घोटाले का यह पूरा मामला। आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल आर्य गिरफ्तार किया गया, जो कि आरोपी है रिश्तेदारों के खाते में घोटाले की राशि भेजे जाने का। क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। 16 करोड़ के पीएचई घोटाले का यह मामला। आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल आर्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार से इसकी गिरफ्तारी हुई है। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। पाकिस्तान में मंदिरों के बाद अब चर्च पर हमला। ईश निंदा